नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार। मनी 9 की खास पेशकश कंपनी नामा में आपका स्वागत है। इस वीकली रिपोर्ट में हम आपको कारपोरेट हलचल की जानकारी देंगे। किस कंपनी में क्या डील हुई इसकी खबर देंगे और साथ में स्टार्टअप से जुड़ी खबरों से भी अपडेट कराएंगे। कारपोरेट जगत से जुड़ी खबरों में आज सबसे पहले हम बात करेंगे भारती एयरटेल की। इससे जुड़ी हम 3 जानकारियां देंगे। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, फ्यूचर रिटेल, पेटीएम, एचडीएफसी लाइफ, हिंदुजा ग्लोबल और गूगल का भी अपडेट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारती एयरटेल से। भारती एयरटेल ने इस हफ्ते कारपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का फैसला वापस लेने की घोषणा की। कंपनी ने पिछले साल अप्रैल में कारपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के जरिए टेलीकॉम कारोबार को अलग करने की योजना थी, लेकिन अब कंपनी उस फैसले से पीछे हट गई है और पहले की तरह कारोबार 4 बिजनेस सेगमेंट में जारी रखेगी। एयरटेल अब डीटीएच समेत 2 सब्सिडरी कंपनियों का खुद में विलय भी करेगी। एयरटेल की दूसरी खबर यह है कि कंपनी ने एजीआर बकाया भुगतान के लिए सरकार को इक्विटी देने से इनकार कर दिया है। और तीसरी खबर यह है कि एयरटेल पेमेंट बैंक को आरबीआई से शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा मिल गया है। अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री की। कंपनी अब स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी की प्रमोटर बन गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी क्लीन एनर्जी सब्सिडरी के साथ मिलकर 1842 करोड़ में स्टर्लिंग एंड विल्सन का करीब 40% हिस्सा खरीद लिया है। पहले चरण में करीब 260 रुपए का शुरुआती निवेश हुआ था। रिलायंस की क्लीन एनर्जी कारोबार में बड़े विस्तार की मंशा के तहत यह अधिग्रहण किया गया है। अगली खबर फ्यूचर रिटेल को लेकर है। बैंकों का 3,495 करोड़ रुपए लौटाने के लिए फ्यूचर रिटेल को मिली अंतिम तारीख भी खत्म हो गई है, लेकिन कंपनी पैसा नहीं दे पाई है। फ्यूचर रिटेल ने रिलायंस रिटेल के साथ डील की थी, लेकिन अमेजन के साथ विवाद की वजह से डील पूरी नहीं हो पाई और इस वजह से फ्यूचर रिटेल की पेमेंट अटकी हुई है। वहीं अमेजन फ्यूचर रिटेल विवाद में दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगापुर में चल रहे एट्रीब्यूशन पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने फ्यूचर ग्रुप की एट्रीब्यूशन खत्म करने की अर्जी को खारिज कर दिया था। कंपनी नामा में अगली खबर पेटीएम को लेकर है। पेटीएम में चीनी निवेश अब इसके कारोबार विस्तार के लिए बाधा बन गया है। पेटीएम ने कारोबार विस्तार के लिए जुलाई 2020 में जनरल बीमा कंपनी रहेजा क्यूब को 568 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की, लेकिन बीमा नियामक इडा ने इस पर रोक लगा दी। पेटीएम में चीनी कंपनियों एंट ग्रुप, अलीपे, K2VC की हिस्सेदारी है, जिसे देखते हुए इरडा ने इस सौदे को मंजूरी नहीं दी। एचडीएफसी लाइफ ने एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। एचडीएफसी लाइफ ने 6,687 करोड़ में एक्साइड लाइफ का 100% हिस्सा खरीदा था। कंपनी बहुत जल्द मर्जर की प्रक्रिया शुरू कर देगी और इस मर्जर से एचडीएफसी लाइफ की दक्षिण भारत में पकड़ मजबूत होने का अनुमान है। हिंदुजा ग्लोबल ने इस हफ्ते 150 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड तथा हर शेयर पर एक बोनस शेयर की घोषणा की, लेकिन इसके बावजूद 7 जनवरी को कंपनी के शेयर में 20% का निचला सर्किट लगा। दरअसल अगस्त 2021 में कंपनी ने अपने हेल्थ केयर सर्विसेज कारोबार को 120 करोड़ डॉलर में बेचा था, जिसके बाद निवेशकों को बड़े स्पेशल डिविडेंड की उम्मीद थी। फ्रांस में गूगल और फेसबुक पर 1800 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। गूगल पर लगभग 1300 करोड़ रुपए और फेसबुक पर करीब 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगने की खबर है। यूजर्स के लिए कुकीज़ को मना करना मुश्किल बनाने के चलते ये जुर्माना लगाया गया है। और अब बात करते हैं स्टार्टअप जगत से जुड़ी खबरों की। रिलायंस रिटेल ने बेंगलुरु के स्टार्टअप डंजो में 24 करोड़ डॉलर का निवेश कर 25.8% हिस्सेदारी खरीदी है। डंजो एक ग्रॉसरी, सब्जी और फल आदि की होम डिलीवरी करने वाली कंपनी है। रिलायंस रिटेल के साथ डील से डंजो की वैल्यू करीब 2 गुना बढ़कर 5,800 करोड़ रुपए हो गई है। गौरतलब है कि डंजो की अगले 3 साल में आईपीओ लाने की योजना है, जिसमें रिलायंस रिटेल सबसे बड़ा शेयर धारक है। होनासा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड साल 2022 की पहली यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी बन गई है। सेक्वोइया ग्लोबल के नेतृत्व में कई निवेशकों ने हाल में कंपनी में करीब 5.2 करोड़ डॉलर का निवेश किया है। दिल्ली मुख्यालय वाली होनासा की स्थापना साल 2016 में की गई थी।
भारत पे पेमेंट सर्विस चलाने वाली कंपनी रेजिलिएंट इनोवेशन की करीब 15 करोड़ डॉलर जुटाने की योजना है। इस बार होने वाली पूंजी जुटाने की प्रक्रिया से कंपनी का मूल्यांकन करीब 4 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। B2B मार्केटप्लेस उड़ान ने फंडिंग के अगले दौर में 25 करोड़ डॉलर जुटाए हैं। कंपनी अब तक 1.4 अरब डॉलर जुटा चुकी है। उड़ान अगले 18 से 24 महीने में अपना IPO लाने की योजना पर काम कर रही है। एक्सोटेल ने सीरीज डी फाइनेंसिंग राउंड में स्टेडव्यू कैपिटल और अन्य से 4 करोड़ डॉलर की राशि जुटाई है। पिछले 12 महीनों में एक्सोटेल डेट और इक्विटी राउंड में लगभग 10 करोड़ डॉलर हासिल कर चुकी है। ओला, स्विगी और HDFC बैंक अपने ग्राहकों को टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए एक्सोटेल के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यूके की स्टार्टअप वन मोटो भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। वन मोटो तेलंगाना के जहीराबाद नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन में अपनी फैक्ट्री लगा रही है और इसके इस साल के अंत तक चालू होने की उम्मीद है। तो ये खबरें थी इस हफ्ते कंपनी नामा में। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए, काम की खबरों के लिए, ज़रूरी खबरों के लिए बने रहिए मनी 9 के साथ।